शादी 19 नवंबर 2022 में हुई थी। मेरे पति का नाम जाकिर है। मेरे पति से मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम अरहान है जो 3 वर्ष का है, अरहम जो 3 वर्ष का है, और अरहान है 2 छोटे बेटे का नाम, वो 2 वर्ष का है। शादी के बाद से मेरे ससुर मेरे ऊपर गलत नजर रखने लगा। आपकी शादी को? जी 4 साल लग रही है। जी, फिर मेरे ससुर मेरे पर गंदी नजर रखता है, छेड़छाड़ करता है। मैंने अपने पति को ये बात का विरोध किया तो इसने मेरी बात सुनी और सुनकर रात को तकरीबन जब आपके ससुर ने आपके साथ गलत बात करी, आपने अपने पति को बताया, जी तब भी आपके पति ने उनको कुछ ना कह के आपको ही धमकाना शुरू कर दिया। जी, किस तरीके से? दोनों ने मेरे साथ बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे और मेरे साथ मारपीट की। मेरे हाथ पैर बांध कर मेरे मुंह में मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे मुंह में कपड़ा ठोस कर मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। मेरे पेट में लाते मारी जिसकी वजह से मेरा 3 माह का बच्चा गर्भपात हो गया। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल लेकर गए? जी, मैं अपने ससुराल में ही थी तब तक। मैंने फिर 112 नंबर की कॉल की थी, वहाँ से मुझे जीप पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी लेके आई। वहाँ पर फिर पुलिस वालों ने मुझे मेरी अम्मी के साथ मेरे दोनों बच्चों के साथ भेज दिया घर पर। वहाँ से मैं थाने आई। थाने वालों ने मुझे यहाँ से कहा कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, इन्होंने कहा इलाज करवा लो पहले। इन्होंने लिख कर दिया 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर वालों ने मेरी हालत देखकर मुझे जीटीबी हॉस्पिटल के रेफर कर दिया। जी वहाँ पर मुझे 25 तारीख से 5 तारीख तक जी जीटीबी हॉस्पिटल में हुआ। मैडम, उसकी रिपोर्टें तो आई है ना? जी, उसकी एमएलसी बनी है और क्या नाम है, मेरे बच्चा भी जो 2 पुलिसकर्मी लेके आए थे उसका मतलब बच्चे का सैंपल भी वहाँ पर जाकर मेरी डिलीवरी हुई थी ना। अच्छा जी, उसका सैंपल 2 पुलिसकर्मी लेके आए थे जो बच्चा मिसकैरेज हुआ। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से मैंने 5 तारीख तक का मेरी छुट्टी हुई। वहाँ तो हमने यहाँ पर आकर मेरे भैया ने रिपोर्ट दी थी, उसमें मेरी ना मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया था, सिर्फ जो था नॉर्मली भैया ने लिख दिया था, मेरी उसमें कोई बाई नहीं थी। तो अब मैंने बाद में आकर आए हुए थे जी आपकी तबीयत ज़्यादा जी, इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाई। मैंने फिर आकर सब कुछ बताया, इसलिए मैंने अपना प्रार्थना पत्र लगाया है। क्या हो रहा है अभी? मैंने जो मेरी घटना हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं। कितना टाइम हो गया जब आपने यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दी थी? 26 मई में भाई ने चढ़ाई थी। जी, भाई ने दी। अभी तक आपको क्या, आज आप एसीपी साहब से मिले, यहाँ पे आप थाने पे आए हो, एसएचओ साहब तो मिले नहीं, लेकिन क्या उन्होंने कोई बात की आपसे थाने में किसी ने? नहीं, वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई होएगी। हम 3 बार तो कमिश्नर ऑफिस भी चले गए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, एसीपी साहब ने आपको किस तरीके से बात की आपसे और क्या आपको बताया? उन्होंने कहा कि क्या नाम है, आप वो कोर्ट से अपील कीजिए कि आपकी जो दिक्कत है, आपको नाक में जो भी फ्रैक्चर था और जो मेरी वो एक्सरे वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड हुए। आपको नाक में फ्रैक्चर हुआ था? नाक में को खून आया था, दांत भी ये थे, यहाँ से आंखों में भी दिक्कत थी जी। अब पेट भी दुख रहा था, मेरे एक्सरे भी हुए, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। आपके पास रिपोर्टें नहीं, जीटीबी हॉस्पिटल में जी, आशीष बालियान सर लाए, उसकी रिपोर्ट है मेरे साथ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इसकी सुनवाई हो, मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो सब नहीं लिख रहे, सिर्फ नॉर्मल लिख रहे हैं मेरी रिपोर्ट में। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है? जी, आपकी जो घटना है वो पूरी तरीके से नहीं लिखी जा रही है, जो नॉर्मल रिपोर्टें हैं वो लगाई जा रही है। तो आपको इस तरीके का संदेह है तो आप दोबारा उस पर कंप्लेंट डालिए। जी, हम डाले कैसे, हमें अभी पता नहीं है ना। उन्होंने सर ने बताया है कि ऐसे ऐसे, मतलब आप बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है आपको, बताया है कि क्या करना है। हाँ, वो कह रहे कि अभी हम लगा के भेज हो रही है। बहुत ज्यादा इसके साथ मार पिटाई करते हैं यार, कि हमें कभी पैसे लेकर, कभी चीज लेकर, कभी क्या नाम है, कई प्लॉट मेरे नाम करवाए। हमारा 115 प्लॉट का क्या मसला है? प्लॉट की आप पूरी डिटेल में बताइए। 115 गज का प्लॉट है एक हमारा। तो हाँ, हमारे वहाँ पे चिनाई लग रही है, तो इससे मार पिटाई करा लड़की को। कभी आपने कहा है कि ये प्लॉट मुझे बेटी को देना है? जी नहीं, कभी नहीं किया। ऐसा क्यों बोलता है कि मुझे वो प्लॉट चाहिए? पता ही नहीं कि क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं, किसने सिखाया। दहेज के रूप में उसे वो प्लॉट चाहिए। हाँ, वो नहीं भागे। फिर जिस दिन आया लड़ाई करी, इससे लड़का आया होगा, फिर मेरे साथ लड़ाई करी ना के, पहले तो गाली को पकड़ा, फिर मुझे चाकू लगाया, मेरा गला घोटा बहुत ज्यादा। मेरे साथ वहाँ पे मारपीट आई हुई। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल करी, वे उसे पकड़ कर ले गए। थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने बंद रखा, फिर छोड़ दिया। मैं कहने लगी तुम्हारी कार्रवाई हो गई। अब लोग तो कुछ कार्रवाई नहीं। कोई किसी से मिलते हैं आप? थाने आते हैं, किसी से मिलते हैं? जावे वहाँ पे पुलिस के पास ही। पुलिस आती है आपके कहने पे और जाती है। उसके बाद आपको कुछ उनसे आप जो है सेटिस्फाई नहीं है कि आपकी कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही, हमारी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना कहीं सुनवाई हो रही। हम तो इतने दिनों से किसी थाने से ऊपर किसी अधिकारी से कभी जाकर के मिले? 2 जगह गए, वहाँ गाजियाबाद भी।
लड़की को भी लेके जब भी गया हमने कह रहे होगी SSP तुम्हारी, ऑफिस क्या हाँ। कहा उन्होंने? कह रहे होगी तुम्हारी सुनवाई होगी। अच्छा आश्वासन दिए तो कभी कुछ हुआ नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं।